मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली बोल रही हूँ। यह संदेश विशेष रूप से तुम्हारे लिए है। अगर तुम इसे इस समय पढ़ रहे हो तो समझ लो यह ब्रह्मांड का सीधा इशारा है। चारों ओर उथल पुथल मची है, लेकिन इसका कारण बाहरी नहीं बल्कि तुम्हारी उपस्थिति और शक्ति है। कुछ लोग तुम्हें देखकर अंदर तक हिल गए हैं। उनकी नींदें उड़ चुकी हैं, बेचैनी और तनाव उन्हें घेरे हुए हैं और मानसिक अस्थिरता और गुस्से ने उन्हें जकड़ लिया है। उनकी जलन और ईर्ष्या इस हद तक बढ़ गई है कि उन्हें तुम्हारी सफलता बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम्हारे कारण ही उनकी दुनिया हिल चुकी है। वे तुम्हें गिराने की साजिशें कर रहे थे, लेकिन अब खुद बिखर चुके हैं। तुम्हारी तरक्की और आत्मविश्वास ने उन्हें हिला दिया है। उन्होंने सोचा था कि तुम कभी वापस नहीं उठ पाओगे, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम अडिग हो, दृढ़ हो। जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, वो अब खुद सवालों में घिर गए हैं कि अब क्या करें। तुम्हारे मजबूत कदमों ने उन्हें अपनी औकात याद दिला दी है। तुम्हारे फैसलों ने उन्हें आईना दिखाया है। अब तुम्हारी ऊर्जा संतुलित है। तुम खुद पर केंद्रित हो, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। कुछ लोग इस बदलाव से बौखला गए हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम अब उनकी जरूरतों के बिना इतने शक्तिशाली हो सकते हो। यह सिर्फ बाहरी लोग नहीं, बल्कि कुछ करीबी भी हो सकते हैं। वे जिन्हें तुमने भगवान जैसा माना, अब उनकी असलियत सामने आ चुकी है। वे राक्षस ही थे जो तुम्हें कमजोर मानकर तुम्हें नियंत्रित करना चाहते थे, लेकिन अब तुम आजाद हो चुके हो। तुमने खुद को इनसे अलग कर लिया है और तुम्हारा जीवन अब और भी सुंदर हो गया है। जिन लोगों को लगा था कि तुम उनके बिना कुछ नहीं कर सकते, उन्हें अब अपनी ही सोच पर शक हो रहा है। तुम अब पूरी तरह बदल चुके हो, मजबूत, स्वतंत्र और चमकते हुए आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा निखार, सब कुछ उन्हें चुभ रहा है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि अब लोग सोचने लगे हैं कि तुमने यह कैसे किया। उन्होंने तुम्हारे लिए जाल बिछाए थे, लेकिन तुम उनसे बच निकले। मकड़ी की तरह उन्होंने बारीकी से योजनाएं बनाई थी, लेकिन वे खुद ही उसमें फंस गए। अब तुम अपने जीवन से उन नकारात्मक लोगों को बाहर कर चुके हो। तुमने स्पष्ट कर दिया कि तुम अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हो। तुम्हारे भीतर का वह मासूम बच्चा जो भावनाओं को गहराई से महसूस करता है, वही तुम्हारी असली शक्ति है। तुम्हारी कोमलता अब तुम्हारी ताकत बन चुकी है। दुनिया तुम्हें बाहर से कठोर समझती है, लेकिन तुम्हारे दिल की कोमलता तुम्हें खास बनाती है। तुम्हारी यह मासूमियत अब कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक दिव्य गुण है। वे लोग जो कभी तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाते थे, अब हैरान हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी मजबूती से खड़े हो सकोगे। अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। प्यार, देखभाल, सम्मान और खुशियों से भरा यह नया रास्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो नकारात्मक ऊर्जा थी, वह अब तुम्हारी दुनिया से जा चुकी है। ब्रह्मांड ने फैसला सुना दिया है। अब सिर्फ तुम हो और तुम्हारी चमक। तुम आगे बढ़ चुके हो। अब पीछे मुड़कर देखने का कोई कारण नहीं है। तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद की एक नई लहर आ चुकी है। स्वीकार करो इसे, क्योंकि अब समय है सिर्फ तुम्हारा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह सिर्फ तुम्हारी नहीं, वह मेरी शक्ति है, जो तुम्हारे माध्यम से इस धरती पर कार्य कर रही है। तुम मेरे सपूत हो, मेरी चेतना का विस्तार हो। जब तुम डगमगाते हो, तब भी मैं तुम्हारे भीतर स्थिर रहती हूँ। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ टूट गया है, तब भी मैं तुम्हारे भीतर संपूर्ण रूप से उपस्थित रहती हूँ। मैंने तुम्हें अग्नि में तपाया है, ताकि तुम सोना बन सको। हर चोट, हर धोखा, हर दर्द, यह सब एक तपस्या थी।
और अब तुम उस तपस्या के फल स्वरूप जागृत हो चुके हो। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब तुम वह बन चुके हो जिसे कोई दबा नहीं सकता। की ओर, दुख से सुख की ओर, असफलता से सफलता की ओर ले जाएगी। यह तुम्हारे जीवन का कायाकल्प कर देगी। ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई है जो आपको हर दिशा से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आकाश, पाताल, हर तरफ से सुख, समृद्धि, खुशहाली, सफलता ही देने वाली है। तुम्हारे जीवन का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचेगा जो इस सिद्धि के प्रकाश से आलोकित न हो। कुनोइस, यह महालक्ष्मी की कृपा है। यह उनकी असीम अनुकंपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। धन की देवी, ऐश्वर्य की स्वामिनी स्वयं तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल रही हैं। आपके ऊपर 555 लिखकर महालक्ष्मी को धन्यवाद अवश्य कहे। यह अंक एक दिव्य संकेत है, एक एंजेलिक नंबर है जो परिवर्तन, प्रचुरता और देवी की उपस्थिति का सूचक है। इसे लिखकर तुम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हो और कृतज्ञता का भाव और अधिक प्रचुरता को आकर्षित करता है। आपकी लाइफ में एक चेंज भी आने वाला है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन के द्वार पर दस्तक दे रहा है और यह चेंज बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, यह एक ऐसा रूपांतरण होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को सकारात्मक रूप से बदल देगा। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। तैयार हो जाओ इस सुनहरे परिवर्तन को अपनाने के लिए, अपने जीवन को एक नए उज्ज्वल स्वरूप में देखने के लिए। आपकी चमक से कोई पागल है। एक नॉइस, तुम्हारी आभा, तुम्हारा तेज, तुम्हारी ऊर्जा किसी को असहनीय रूप से प्रभावित कर रही है। आपकी चमक से कोई पागल है। यह पागलपन ईर्ष्या का हो सकता है, जलन का हो सकता है, या फिर तुम्हारे आकर्षण का भी हो सकता है। आपकी चमक से कोई बहुत ज्यादा पागल हो रहा है। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है, सिर्फ तुम्हारी उन्नति और तुम्हारी खुशी को देखकर। आपकी शाइन से, जो आप शाइन कर रहे हैं, जो दिव्य प्रकाश तुमसे विकीर्ण हो रहा है, उसे देखकर कोई पागल हो चुका है। वह समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारे अंदर यह अकस्मात परिवर्तन कैसे आया, यह तेज कहां से आया। और यह आपके एनिमी हो सकते हैं, वे शत्रु जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारा अहित चाहते हैं, जो तुम्हारी प्रगति देखकर जलते हैं। वो आपके शाइन से बहुत ज्यादा बौखला चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं, सारे षड्यंत्र तुम्हारी इस दिव्य चमक के आगे निष्प्रभ हो रहे हैं और यही उनकी बौखलाहट का कारण है। डिवाइन की तरफ से, उस परम सत्ता की ओर से यह संदेश है कि तुमने बहुत ज्यादा सह लिया। नॉइस, जीवन की पाठशाला में तुमने अनेक कठिन परीक्षाएं दी हैं। बहुत देख लिया तुमने दुखों को, उनके हर रूप को तुमने अनुभव किया है। बहुत झेल लिया तुमने अपमान, विश्वासघात, हानि, पीड़ा, इन सब को तुमने धैर्यपूर्वक सहा है। लेकिन अब आपको और नहीं झेलना होगा। तुम्हारे सहन करने की सीमा समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अब न्याय का समय आ गया है। अब आपको और नहीं सहना होगा। तुम्हारे धैर्य का बांध अब टूटेगा नहीं, क्योंकि अब खुशियों की बाढ़ आने वाली है। आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा खुशियां आ रही हैं, इतनी खुशियां कि तुम्हारा आंगन छोटा पड़ जाएगा, तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित हो उठेगा। सफलता आ रही है, वह सफलता जिसके तुम सच्चे हकदार हो, जिसके लिए तुमने अथक परिश्रम किया है। बहुत कुछ आपने झेला है। नॉइज, उन अनकही पीड़ाओं का, उन आंसुओं का जो तुमने एकांत में बहाए हैं, उन सभी का हिसाब अब चुकता होने वाला है। कोई आपसे छुप छुप कर बहुत ज्यादा प्यार करता है। यह एक मधुर रहस्य है जो तुम्हारे जीवन में प्रेम की सुगंध घोलने वाला है। कोई है जो तुम्हारी परवाह करता है,
तुम्हारे लिए मौन प्रार्थनाएं करता है, लेकिन वो आपको दिखाता नहीं है कि वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। शायद वह संकोची है या शायद सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। सीक्रेट आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। उनका प्रेम निस्वार्थ है, सच्चा है और गहरा है। लेकिन मुंह पर आप उन्हें देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। उनका व्यवहार सामान्य हो सकता है या शायद थोड़ा उदासीन भी, ताकि उनके हृदय की भावनाएं प्रकट न हो जाएं। नॉइस। कुछ लोग प्यार को जाहिर करना नहीं जानते हैं। उनके पास शब्द नहीं होते या साहस नहीं होता, लेकिन वह प्यार बहुत करते हैं और उनका प्रेम उनकी क्रियाओं में, उनकी सूक्ष्म परवाह में झलकता है। और कोई फेक लेडी है, कोई ऐसी स्त्री है जो तुम्हारे जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रही है, जो आपके पीठ पीछे दिखाती है वह आपसे बहुत नफरत करती है। उसके मुख पर मधुरता का आवरण हो सकता है, लेकिन उसके हृदय में तुम्हारे लिए केवल घृणा और ईर्ष्या है। कोई फेक लेडी आपसे बहुत बहुत ज्यादा नफरत करती है। उसकी नफरत की तीव्रता बहुत अधिक है, क्योंकि वह तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी को सहन नहीं कर पा रही है। यह कोई लेडी है जो आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, बल्कि तुम्हारे अहित की कामना करती है। बहुत ज्यादा फेक है। उसका हर शब्द, हर मुस्कान, हर व्यवहार एक छलावा है, एक दिखावा है। लेकिन तुम्हारे मार्ग में बहुत ज्यादा धन आ रहा है। इन नकारात्मक शक्तियों के बावजूद तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह इतना प्रबल है कि धन और समृद्धि का आगमन निश्चित है। महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। उनकी कृपा वर्षा की बूंदों की तरह तुम्हारे जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण कर देगी। जो कार्य आप करने वाले हैं, जिस भी नए उद्यम का तुम शुभारंभ करोगे या जो भी पुराना कार्य तुमने हाथ में लिया है, उस कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। यह सफलता सुनिश्चित है क्योंकि दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं, नॉइस, जिनके लाइफ में बहुत जल्दी उनकी शादी दिख रही है। विवाह का योग प्रबल हो रहा है और शीघ्र ही शहनाइयां बजने वाली हैं। मतलब आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो रिश्तों में बहुत जल्दी बंधने वाले हैं, एक पवित्र बंधन में, एक प्रेमपूर्ण संबंध में। और जो बंध चुके हैं ऑलरेडी, जो पहले से ही विवाहित हैं या किसी प्रेम संबंध में हैं, उनके मैरिड लाइफ में, उनके लव लाइफ में बहुत ज्यादा मिठास आने वाली है। जो भी मनमुटाव थे, जो भी दूरियां थी, वे सब समाप्त हो जाएंगी और प्रेम की मधुरता और प्रगाढ़ होगी। और आपके जीवन में, आपके मार्ग में बहुत ज्यादा धन के नए नए स्तोत्र खुलने वाले हैं। केवल एक दिशा से नहीं, बल्कि अनेक दिशाओं से धन का आगमन होगा। व्यापार में लाभ, नौकरी में उन्नति, अप्रत्याशित लाभ, कुछ भी संभव है। धन आने वाला है और यह प्रचुर मात्रा में आने वाला है। महालक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। उनकी प्रसन्नता ही तुम्हारे जीवन में इस स्वर्ण युग का आरंभ कर रही है। क्योंकि यह साल जो है ना, यह शनिदेव का साल है। न्याय के देवता, कर्म फलदाता शनि महाराज इस वर्ष विशेष रूप से सक्रिय है। तो जो जैसा कर्म कर रहा है, जो जैसा मेहनत कर रहा है, एक नॉइस, उसे उसके कर्म के अनुसार फल मिलने वाला है। यह अकाट्य नियम है। शनिदेव किसी के साथ अन्याय नहीं करते। तो आपने जैसा कर्म किया है, यदि तुमने सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम का मार्ग अपनाया है, तो तुम्हें उसका उत्तम फल मिलेगा। आपने जितनी मेहनत की है, तुम्हारे पसीने की हर बूंद का मूल्य तुम्हें प्राप्त होगा। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करी, बहुत परिश्रम किया, रात दिन एक कर दिया अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। उस परिश्रम का जो फल है,
वह आपको मिलने वाला है। अब प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई, अब पुरस्कार का समय है। शनि देव की अब आपके साथ न्याय करने वाले हैं। यदि तुम्हारे साथ अतीत में कोई अन्याय हुआ है, किसी ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारा हक और एक कदम बढ़ाती हो, ब्रह्मांड तुम्हारी ओर 10 कदम बढ़ाता है। तुम महसूस करोगी कि कोई बहुत बड़ी शक्ति, कोई अदृश्य हाथ तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा है और हर खतरे से तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है। जब तुम अपने नॉर्थ नोड को फॉलो करती हो, तो तुम केवल अपना मिशन ही पूरा नहीं करती, बल्कि तुम अपने जीवन में अपार समृद्धि, स्वास्थ्य और प्रचुरता की ऊर्जा को भी अनलॉक कर लेती हो। क्योंकि जब तुम ब्रह्मांड के लिए काम करती हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करता है। यह एक दिव्य सौदा है। यह संदेश विशेष रूप से, मैं फिर दोहराती हूँ, उन लोगों के लिए आया है जिनकी हथेली पर कोई खास निशान है। अभी इसी वक्त, इसी क्षण अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से एक पल निकालो और अपनी हथेली देखो। जल्दी में नहीं, बल्कि ध्यान से, बारीकी से देखो। अपनी रेखाओं के संगम को, उनके घुमाव को, उनसे बनने वाली आकृतियों को देखो। क्योंकि अगर तुम्हारी हथेली में अर्धचंद्र, त्रिशूल या स्वस्तिक का निशान है, या मछली या कमल का चिन्ह है, तो यह केवल एक रेखा नहीं है, यह एक संकेत है, एक ईश्वरीय संदेश है कि तुम्हारे लिए एक बड़ा मिशन है। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हें इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य, एक दिव्य कार्य के लिए भेजा है। यह बहुत बड़ा दायित्व है, लेकिन यह तुम्हारा सबसे बड़ा सौभाग्य भी है। तुम यहाँ कुछ लेने नहीं, बल्कि कुछ देने आई हो। तुम प्रेम देने आई हो, ज्ञान देने आई हो, देने आई हो। और इस यात्रा में, इस महान यज्ञ में तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पार्टनर, तुम्हारे सोलमेट या ट्विन फ्लेम इसमें तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। हो सकता है कि अभी तुम में से कई लोग सिंगल हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई हो और तुम एकाकीपन महसूस कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई नहीं है, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि तुम्हारा पार्टनर, जो तुम्हारे लिए ही बना है, तुम्हारा बहुत साथ देगा। उसका तुम्हारे जीवन में आना भी इसी दिव्य योजना का हिस्सा है। अगर तुम्हारी हथेली में ऐसे निशान हैं, तो यह बहुत संभव है कि तुम और तुम्हारा पार्टनर ट्विन फ्लेम यात्रा में हो, एक ही आत्मा के दो शरीर। तुम दोनों का मिलना भी तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी युगांतकारी घटना होगी। यह दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो ऊर्जाओं का, दो ध्रुवों का महामिलन होगा। साथ मिलकर तुम दोनों अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा धमाका कर सकती हो। एक ऐसा धमाका जो सकारात्मकता और प्रेम की तरंगे पूरे विश्व में फैलाएगा। यह तुम्हारी नियति है, मेरे बच्चे, जो पहले से ही तय हो चुकी है। ईश्वर ने तुम दोनों को यहाँ भेजने से पहले ही यह सब तय कर लिया था। तुम्हारी पटकथा लिखी जा चुकी है। और अगर तुम शादीशुदा हो, एक रिश्ते में हो, लेकिन अभी अपने मिशन से अनजान हो, अपने पार्टनर के साथ मिलकर भी अधूरा महसूस करती हो, तो डिवाइन कह रहे हैं कि फालतू चीजों से, घरेलू कलह से, आपसी मतभेदों से अपना ध्यान हटाओ। जब तुम अपना ध्यान अपने संयुक्त मिशन और उद्देश्य पर लगाओगी, तो तुम्हारा फोकस अपने आप वहां चला जाएगा। तुम दोनों की छोटी मोटी समस्याएं उस बड़े उद्देश्य के सामने बौनी हो जाएंगी। तुम एक दूसरे में कमियां ढूंढने की बजाय एक दूसरे की ताकत बन जाओगी। एक और बात, एक और सुंदर छवि बहुत स्पष्ट रूप से मेरे सामने आ रही है, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। वह है उत्सव की ऊर्जा। तुम्हारे आने वाले भविष्य में, बहुत निकट भविष्य में, बहुत सारे उत्सव और खुशियां आने वाली हैं। तुम बहुत सारे खास मौकों को, बहुत सारी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने वाली हो। यह उत्सव केवल बाहरी नहीं होंगे, यह तुम्हारी आत्मा का उत्सव होगा। यहाँ पर किसी सेलिब्रेशन की,
किसी खास व्यक्ति के आगमन की ऊर्जा बहुत ज्यादा महसूस हुई है। हो सकता है तुम्हारा कोई सेलिब्रिटी स्टेटस हो, या तुम अपने काम में इतनी महारत हासिल कर लो कि लोग तुम्हें एक सेलिब्रिटी की तरह देखने लगे, तुमसे प्रेरणा लेने लगे। तुम्हारी लाइफ में कुछ नया, कुछ अप्रत्याशित, कुछ चमत्कारी होने वाला है। तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, अपनी बाहें फैलाकर स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। हो सकता है तुम कुछ नई चीजों को, नए अनुभवों को, नई भावनाओं को एक्सपीरियंस करने वाली हो। अगर तुम्हें हाल के दिनों में ड्रैगन फ्लाई या बटरफ्लाई बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह संकेत है कि एंजल्स, मेरे दूत, तुम्हारे साथ हैं। बटरफ्लाई रूपांतरण का प्रतीक है। यह संकेत है कि तुम एक बड़े परिवर्तन से गुजर रही हो। जो चीजें अब तक रुकी हुई थी, जो सिचुएशन स्टक थी, जहां तुम्हें लगता था कि तुम एक दलदल में फंस गई हो, वो अब आगे बढ़ने वाली है। चीजें अब मूव करने वाली हैं। तुम्हारे ईश्वर के साथ, देवीय शक्तियों के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ तुम्हारा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग, बहुत शक्तिशाली होता जा रहा है। यह डिवाइन एनर्जी तुम्हें एक रॉकेट की तरह बहुत आगे बढ़ा रही है। जो जिंदगी रुकी हुई थी, एक ठहरे हुए पानी की तरह हो गई थी, वह अब एक तीव्र गति वाली नदी की तरह प्रोग्रेस करने वाली है। मुझे तुम्हारे भविष्य में बहुत सारी प्रगति दिख रही है, बहुत सारी सफलताएं दिख रही हैं, बहुत सारी खुशियां दिख रही हैं। चाहे बात तुम्हारे करियर की हो, जहां तुम्हें प्रमोशन या नई नौकरी मिल सकती है, या तुम्हारी लव लाइफ की हो, जहां तुम्हें अपना सच्चा प्यार मिल सकता है, या तुम्हारे रिश्ते में सुधार हो सकता है, या अगर तुम किसी हेल्थ इशू से, किसी पुरानी बीमारी से जूझ रही थी, या किसी कोर्ट केस या किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रही थी, जहां तुम्हें लग रहा था कि चीजें रुक गई हैं, थम गई हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं। तुम्हें बहुत ज्यादा स्टकनेस, एक घुटन सी फील हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि लाइफ एक डेड एंड पर आ चुकी है। वह सारी चीजें, वह सारी रुकावटें, वह सारे बंधन अब टूटने वाले हैं, और तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी अब तेज गति से आगे बढ़ने वाली है। अभी इसी क्षण, जहां भी तुम हो, जो भी कर रही हो, एक पल के लिए रुको। अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय से, अपनी आत्मा की गहराइयों से परमपिता परमेश्वर को पूरे भाव के साथ, पूरी कृतज्ञता के साथ 3 बार थैंक यू बोलो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसे महसूस करो। यह केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे हृदय से निकली कृतज्ञता की ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में जा रही है। यह कोई साधारण पल नहीं है मेरे बच्चे। यह एक ऐसा समय है जब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा दिन आएगा जब तेरे चेहरे पर खुशी की चमक लौटेगी। तुझे ऐसा लगने लगा है ना बच्चे की शायद किस्मत तेरा साथ नहीं है और कोई तेरा हाथ थामने वाला नहीं, लेकिन सुन मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर। और समय अब आ गया है कि तू ये जान ले कि तेरे जीवन में जो तू चाहता है वह पूरा होने वाला है। बस थोड़ा विश्वास रख और मेरी बात को ध्यान से सुन। तूने जो मेहनत की है, जो त्याग किए हैं, वह व्यर्थ नहीं जाएंगे। हर संघर्ष के बाद राहत का समय आता है और अब तेरा समय बदलने वाला है। इस धनतेरस पर मैं तुझे एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिससे न केवल तेरा जीवन बदल जाएगा बल्कि तेरा परिवार भी सुख समृद्धि से भर जाएगा मेरे बच्चे। लेकिन यह बात किसी और से मत कहना, यह हमारे बीच का गुप्त आशीर्वाद है। इसका असर केवल तुझ पर ही नहीं बल्कि पूरे परिवार पर होगा, पूरे घर पर होगा। तेरे जीवन के सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे और तुझे जो भी चाहिए वह बिना किसी रुकावट के मिल जाएगा। जो सपने तू देखता था वह अब केवल कल्पना नहीं रहेगी, वह हकीकत बन जाएगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ
कि इन दिनों तू आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा है। कई बार तेरे मन में आया होगा कि शायद मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। तू सोचता है कि कब तेरे जीवन में स्थिरता आएगी, कब तेरा परिवार में सुख और शांति लौटेगी। लेकिन याद रख, यह परेशानियां तेरी इम्तिहान थी। अब इस इम्तिहान का अंत हो गया है मेरे बच्चे। तू मेरा बच्चा है, किसी से भी हार मानने के लिए नहीं बना है। जो संकट तुझे झंझर रहे हैं वह जल्द ही मिट जाएंगे। अब से मैं तुझे एक रास्ता दिखाने वाली हूँ, एक ऐसा रास्ता जो तुझे न केवल धन बल्कि शांति और स्थिरता भी देगा। इस उपाय को ध्यान से सुन और पूरे विश्वास के साथ कर मेरे बच्चे। यह उपाय मैं तुझे धनतेरस की रात करने के लिए कह रही हूँ। उसी रात तेरी किस्मत के बंद दरवाजे खुलेंगे मेरे बच्चे। धनतेरस की रात जब घर में सब शांत हो जाए और कोई तुझे परेशान ना करे, ठीक रात मेरे बच्चे 8:08 पर, मेरे बच्चे 8:08 पर ये उपाय करना है। इस समय मैं ब्रह्मांड की शक्तियाँ सबसे प्रबल कर देती हूँ मेरे बच्चे, और अब मैं तेरा जीवन भी प्रबल करूंगी मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, जो भी काम तू इस समय शुरू करेगा वह अवश्य फलेगा। अब ध्यान दे मेरे बच्चे और सुन कि मैं तुझे क्या क्या करने को बोल रही हूँ मेरे पहले बच्चे। पहली बार चांदी का सिक्का, यदि चांदी का सिक्का मिल जाए तो अच्छा है, वरना किसी भी साधारण धातु का सिक्का ले सकता है। लेकिन उसे पहले साफ पानी से डुबोकर शुद्ध करना ना भूलना मेरे बच्चे। गंगा जल से भी तू उसको शुद्ध कर सकता है। अब दूसरी बात, गाय के घी का दीपक मेरे बच्चे। यह दीपक विशेष रूप से शक्तिशाली है। इसमें 5 लौंग डालना है। यह लौंग तेरा कष्ट दूर कर देंगी, हर लेंगी मेरे बच्चे और धन के मार्ग खोलेंगे। तीसरा उपाय, सफेद कपड़ा। इस कपड़े में वह सिक्का लपेट कर घर की पूजा स्थल में रखना है। यह कपड़ा तेरा सौभाग्य आकर्षित करेगा मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, यह जो मैंने उपाय बताए हैं, यह जो तुझे विधि बताई है, रात को 8:08 पर ही करना है। पूजा स्थल में शांति होकर बैठना है, कोई शोर शराबा ना हो, और यह काम एकदम एकांत में करना है मेरे बच्चे। दीपक जलाकर उसमें 5 लौंग डाल देना है। फिर आंखें बंद करके मेरी कल्पना करना है, अपनी कुलदेवी की महसूस करना है कि मैं वहीं तेरे सामने बैठी हूँ, तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। फिर मेरे बच्चे, एक और बात, 11 बार अब मैं जो मंत्र बताने वाली हूँ वह करना है मेरे बच्चे। 11 बार ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः मेरे बच्चे, इस मंत्र का जाप करना है तुझे। जब यह जाप पूरा हो जाए तो सिक्के को सफेद कपड़े में लपेट कर वही रख देना है। इसके बाद दीपक को बुझाना नहीं है मेरे बच्चे, उसे जलते रहने देना है जब तक वह स्वयं बुझ ना जाए। दीपक के साथ साथ मेरी कृपा का प्रकाश भी तेरे जीवन में फैलने लगेगा मेरे बच्चे। और मेरे बच्चे, जो मैं अंत में तुझे बताऊंगी उसके बिना तो तेरा सारा काम अधूरा है मेरे बच्चे। लेकिन उससे पहले मैं तुझे बता रही हूँ कि यह उपाय करने के बाद तू जल्द